साहब, बिहार में आज की डेट में एक व्यक्ति जो घर से निकलता है भगवान को प्रणाम करके निकलता है। एकदम गुंडा राज कायम हो गया बिहार में, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। वो पदाधिकारी शासन चला रहे हैं जो जमीन में इन्वॉल्व हैं और अपराधी को चिन्हित करके मारते हैं, मरवाते हैं। यह खबर नहीं है कि जो ब्लाइंड केस है किसी का नाम नहीं रहता है, पुलिस उसका भी उद्भेदन करके निकाल देती है। नेता प्रतिपक्ष जब कहते हैं तो तिलमिला जाते हैं बीजेपी के लोग। तो अब तो बिहार की जनता भगवान भरोसे। चूंकि नीतीश कुमार जी का शासन नहीं रहा, सिर्फ कहने के लिए नीतीश जी की सरकार रह गई, इसीलिए हमने राष्ट्रपति शासन की मांग की। प्रणाली होता है कि अगर आप अज्ञात है, ब्लाइंड केस है, तो पुलिस की ड्यूटी है अपराधी को खोज निकालना। बिहार में आपराधिक वारदात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सुबह सुबह आज पटना के बड़े हॉस्पिटल में घुसकर अपराधियों ने एक शख्स की हत्या कर दी, तो दूसरी तरफ एक छात्र की भी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े होने लगे हैं। तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है सरकार पर। उधर पप्पू यादव राज्यपाल के पास पहुंच गए और उन्होंने सरकार की शिकायत की है और राष्ट्रपति शासन तक लगाने की मांग की है बिहार के अंदर। तो इधर कांग्रेस भी गर्जी बरसी है और साथ ही साथ जदयू इस मामले में अब सफाई दे रही है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकल कर आई सुबह सुबह आज पारस हॉस्पिटल में बड़ी वारदात हो गई। एक अपराधियों ने एक शख्स की हॉस्पिटल के अंदर घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। सवाल खड़े होने लगे, पटना के वीआईपी इलाके में इतने बड़े हॉस्पिटल में अपराधी आखिर कैसे घुस गए? क्या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है? ये तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। उधर दूसरी तरफ दानापुर क्षेत्र में भी एक छात्र की हत्या कर दी गई। तो ऐसे में तमाम जो है सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि पटना में आखिर क्या हो रहा है। लगातार हत्याओं का दौर जारी है। कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या हुई, बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या हुई, उसके बाद एक जो दुकानदार है उसकी हत्या की गई पटना में। यानी लगातार सिलसिला जारी है और इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। पारस हॉस्पिटल की घटना के बाद तेजस्वी ने सरकार को ज़बरदस्त घेरा, सीएम नीतीश कुमार को घेरा और उन्होंने सोशल मीडिया के फेसबुक अकाउंट से लिखा है, अपराधियों ने पारस अस्पताल में भर्ती शख्स को आईसीयू में घुसकर मारी गोली। बिहार में कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। 2005 से पहले ऐसे होता था जी। सीएम नीतीश कुमार के अंदाज में सीएम नीतीश कुमार कहते रहे हैं कि बिहार में 2005 के पहले ऐसे होता था जी। तो उसी अंदाज में तेजस्वी सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं पारस की घटना के बाद। और पारस हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ, अपराधियों ने घुसकर गोली मारी और आराम से फरार भी हो गए। तो उसके बाद तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। 2005 से पहले ऐसे होता था जी। तो तेजस्वी यादव ने तेज हमला बोला है और साथ ही साथ आरजेडी और कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर है। आरजेडी के जो नेता हैं मनोज झा और अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के लीडर हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और इस घटनाक्रम के बाद सुनिए आप। मैं एक बात कहूं, लगातार कह रहा हूं, आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं, बिहार देश भर के लिए सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। आपका एजेंडा हो, कोई अखबार हो, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हम इस तरह की घटना से रूबरू नहीं होते। कहीं हत्या, बलात्कार, छिनतई, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये क्या है? इसे हम रूल ऑफ लॉ कहेंगे? नेता प्रतिपक्ष जब कहते हैं तो तिलमिला जाते हैं बीजेपी के लोग। साहब, बिहार में आज की डेट में एक व्यक्ति जो घर से निकलता है भगवान को प्रणाम करके निकलता है। मैं सकुशल आ जाऊं। अब कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री जी फैक्ट फाइंडिंग टीम अगर बंगाल भेजते हैं, हमें कोई विरोध नहीं। बिहार में कब फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजिएगा? या बिहार में जितनी भी आपकी यात्राएं होती हैं वो झूठ परोसने के लिए होती हैं? मैं आपसे आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पहले भी आप आए थे, बोरिंग रोड में आपने यूं किया था, वहीं 2 दिन पहले गोलियां चली थी। एक बार तो जुबान खोलिए आप, देश के प्रधानमंत्री हैं,
सिर्फ बीजेपी के प्रचार मंत्री नहीं है। एक बातें जो कही जाएगी सरकार से भी कोई बचेगा नहीं। देखिए ये घिस पिट गया है, ये कोई बचेगा नहीं। जाइए ना गोपाल खेमका जी के परिवार में जाके कहिए, कोई बचेगा नहीं। मुजफ्फरपुर की उस बेटी के परिवार को जाके कहिए, कोई बचेगा नहीं। आज जो घटना हुई है अस्पताल में, एक प्रोमिनेंट अस्पताल में, वहां जाके उसके परिवार से कहिए, कोई बचेगा नहीं। साहब बिहार कराह रहा है और गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, पता नहीं कौन से दिल्ली दरबार से बिहार चल रहा है। मुख्यमंत्री की चेतना कहां लुप्त सी हो गई। एकदम गुंडा राज कायम हो गया बिहार में, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और अकेले पटना शहर में 120 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी, कोई सुरक्षित नहीं है। घर से जो निकला वो राम नाम का जप करके निकलता है, जब घर लौटता है तभी उसके परिवार के लोग जब तक देख नहीं लेते हैं तब तक किसी को निश्चिंतता नहीं है। पहले के मुकाबले जिसको लालू जी के हुकूमत को जंगल राज की संज्ञा से विभूषित करते थे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और उनके बाकी सब कैबिनेट के मंत्री, उसके मुकाबले 300 गुना से ज्यादा हत्याएं हुई इनके रिजिम में, एनडीए रिजिम में। और महिलाओं पर अत्याचार 250 गुना से ज्यादा बढ़ा, बच्चों पर 280% से ज्यादा बढ़ा। तो अब तो बिहार की जनता भगवान भरोसे। तो सुना आपने कि मनोज झा जो आरजेडी के सांसद हैं वो बता रहे हैं कि बिहार में क्या हालात हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, सीएम नीतीश कुमार अचेतावस्था में हैं। वही अखिलेश सिंह भी बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ पप्पू यादव भी इस बीच जो है वो उन्होंने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, ये भी सुनिए आप। हमने राज्यपाल महोदय से कहा है कि नीतीश कुमार जी का तो शासन चल नहीं रहा, वो तो बीमार हैं। बीजेपी परोक्ष रूप से शासन चला रही है, नीतीश कुमार जी के हाथ में अब शासन नहीं है। और वो पदाधिकारी शासन चला रहे हैं जो जमीन में इन्वॉल्व हैं और अपराधी को चिन्हित करके मारते हैं, मरवाते हैं जाति के आधार पर। अभी रमाकांत जी के लड़के हैं, मुखिया हैं, इनके साथ जो शूटर मारा उनके साथ 5 शूटर है। हम लोकेशन का मांग किए थे, जिनका नाम इन लोगों ने दिया। कल हेडक्वार्टर में जाकर के पदाधिकारी से मिला और केस को लिपापोती करने की साजिश हो रही है एक डिप्टी सीएम के द्वारा। गवर्नर साहब से जांच की मांग हमने किया, सीबीआई इंक्वायरी। हम खेमका जी की भी जांच की मांग किए हैं, सीबीआई इंक्वायरी, उस शूट की भी, ये सीबीआई इंक्वायरी करा दिया जाए। और पारस हॉस्पिटल में बराबर कर देना। अब ये जाके जितेंद्र जी क्या कर रहे हैं कि शूटर थे, हीनियस थे, तो हीनियस को हीनियस से मरवाइएगा। और पारस में 300 फोर्स होने के बाद पारस की पूरी सिक्योरिटी, नर्स पर रिवॉल्वर तान दिया। 8 आदमी रिवॉल्वर तानते हुए गया और जा करके उसको गोली मार दिया और वो मर गया। अब कोई सुरक्षित है क्या? अब बिहार में कुछ बचा है क्या? चूंकि नीतीश कुमार जी का शासन नहीं रहा, सिर्फ कहने के लिए नीतीश जी की सरकार रह गई, इसीलिए हमने राष्ट्रपति शासन की मांग की। तो सुना आपने कि पप्पू यादव बता रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अपराधी किस तरह से बेखौफ हो चुके हैं। आरोप लगा रहे हैं सरकार पर और कह रहे हैं कि सरकार जो है अब उससे संभल नहीं रहा है बिहार, इसलिए बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। तो पप्पू यादव और तमाम आरजेडी और कांग्रेस के बयानों के बाद जदयू की सफाई भी आई है। जदयू इस मामले में बचाव करती दिख रही है सरकार का। क्या कह रहे हैं जदयू के प्रवक्ता जो हैं नीरज कुमार, ये बयान भी सुनिए आप। पारस अस्पताल निजी अस्पताल है, उसके भी सुरक्षा कर्मी हैं और सीसीटीवी कैमरा है। अब पुलिस अभिरक्षा में उनका इलाज चल रहा था।
विभिन्न मामलों के अभियुक्त है जो जानकारी मिल रही है। अब इस संबंध में अद्यतन तो प्रशासन ही जानकारी दे पाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए और पारस अस्पताल का निजी अस्पताल है जिसका अपना सिक्योरिटी गार्ड होता है, अपना सीसीटीवी फुटेज है, तो इन तमाम तथ्यों का पुलिस अवलोकन कर रही है, तो जो विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित होगा। लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है अपराध से जुड़ी हुई, चाहे वो आज की हो या बीते दिन में। क्या कहिए? अच्छा, यह खबर नहीं है कि जो ब्लाइंड केस है किसी का नाम नहीं रहता है, पुलिस उसका भी उद्भेदन करके निकाल देती है। कितना हाय तौबा मचाया गया जो पटना सिटी इलाके में हुआ, किस कारण से घटना हुई, इसके बाद तो लोगों की जुबान कैद हो गई। क्या क्या प्रचार किया गया था दुल्हिन बाजार की घटना के बारे में। दिन के 4 सवा 4 बजे बागीचा में यह काम हुआ था। ऐसा नहीं कि लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन नाम भी देना नहीं चाहते थे, लेकिन पुलिस अपराधी तक पहुंच गई। तो यह पुलिसिया प्रणाली होता है कि अगर आप अज्ञात है, ब्लाइंड केस है, तो पुलिस की ड्यूटी है अपराधी को खोज निकालना। तो सुना आपने कि सरकार के जो प्रवक्ता हैं, जदयू के प्रवक्ता हैं, वो नीरज कुमार, वो बोल रहे हैं कि जो सरकार की ये पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है, वो बता रहे हैं कि जिस शख्स की हत्या की गई है वो भी एक हार्डकोर अपराधी था और इसलिए जो है ये गैंगवार का नतीजा है, ये कहते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सफाई देते दिख रहे हैं, सरकार का बचाव करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर नीतीश सरकार लगातार कटघरे में खड़ा हो रही है और इस पर अब सियासत बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है बिहार के अंदर। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।